तो चलेंगे आज के टॉपिक पे, नर्सिंग एजुकेशन पे। एक इम्पोर्टेंट माइनर टॉपिक, फ्यू पेजेज है, जल्दी से जल्दी इसको रैप अप करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग ये सब है। ठीक है, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलते हैं मैक्सिमी ऑफ टीचिंग, ये इम्पोर्टेंट है। नोन टू अननोन, इजी टू डिफिकल्ट, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉन्क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट, इंडेफिनेट टू डेफिनेट, पार्टिकुलर टू जनरल, एम्पेरिकल टू रेशनल, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। रटना नहीं है मगर आपको याद रहना चाहिए। मैक्सिमी ऑफ टीचिंग वो बता देगा, क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैक्सिमी ऑफ टीचिंग, कुछ ऐसा दे देगा जो इस ऑप्शन में नहीं है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि नोन टू अननोन है, इजी टू डिफिकल्ट है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है। दीज आर द मैक्सिमी ऑफ टीचिंग। ठीक है, नाउ चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज मेथड्स ऑफ टीचिंग। उससे पहले एक यहाँ पे नोट है, सिंपोजियम, माइक्रो टीचिंग एंड पैनल का। इसमें क्या रहता है कि मेंबर पे डिस्कस किए हैं हम लोग। ठीक है, SMP, सिंपोजियम, माइक्रो टीचिंग एंड पैनल। मेंबर कितने रहते हैं इसमें? 4 से 5। इसमें कितने रहते हैं? 4 से 6। इसमें कितने रहते हैं? 4 से 8। लोअर सब में 4 है मगर इसमें 5 है, इसमें 6 है एंड इसमें 8 है। 4 से 5, 4 से 6, 4 से 8, SMP नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, नाउ मेथड्स ऑफ टीचिंग पे चलते हैं। मेथड्स ऑफ टीचिंग में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स। फर्स्ट इज लेक्चर। लेक्चर से इंपॉर्टेंट क्या आपको याद रखना है, ये ऑटोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग है। ठीक है, नोट मोर देन 30 स्टूडेंट होनी चाहिए, 15 से 20 मिनट लेता है, मोस्ट कॉमन मेथड है लेक्चर का, बस इतना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आते हैं ग्रुप डिस्कशन पे। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन में देखते हैं, ग्रुप डिस्कशन अ कोऑपरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी सीकिंग कॉन्शियस फॉर सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, अ कोऑपरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी सीकिंग कॉन्शियस फॉर सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, ग्रुप डिस्कशन। इसमें कितने मेंबर रहते हैं? 6 से 12। ठीक है, और दो टाइप ऑफ ग्रुप डिस्कशन होता है, क्लोज ग्रुप डिस्कशन, पब्लिक ग्रुप डिस्कशन। क्लोज में क्या क्या रहता है? स्टडी ग्रुप, वर्कशॉप, स्टाफ मीटिंग, राउंड टेबल। पब्लिक डिस्कशन में पैनल डिस्कशन, सिंपोजियम एंड फोरम। देखिए जहाँ पे नॉन टीचिंग पूछा जाता है, मतलब माइनर सब्जेक्ट, उसके लिए तो एकदम रामबाण है, एकदम इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे पूछे जाते हैं UPMS में। उसके लिए एकदम अलग से सबको इक्वल राइट दिया गया है कि तुम MSN हो तो फिर भी तुमसे 25 क्वेश्चन ही पूछेंगे, और तुम ये हो नर्सिंग एजुकेशन तुमसे भी इतना ही पूछेंगे। तो इम्पोर्टेंट रहता है उन सारे एग्जामों में, फिर भी माइनर सब्जेक्ट को एक बार कवर अप कर ले किसी भी एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है, ठीक है, तो ये रहा ग्रुप डिस्कशन का डेफिनेशन। टाइप्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन, 6 से 12 मेंबर रहते हैं, ये भी एक बार देख लीजिएगा। पैनल डिस्कशन, सिंपोजियम एंड फोरम। ठीक है, उसके बाद चलते हैं पैनल डिस्कशन, दैट इज पब्लिक डिस्कशन, अ टाइप ऑफ ग्रुप डिस्कशन। पैनल डिस्कशन इसमें ऑलरेडी बता चुका हूँ, SMP से कितने मेंबर रहते हैं? इसमें रहते हैं 4 से 5। ठीक है, सिंपोजियम में, सॉरी पैनल डिस्कशन का बात कर रहे हैं, इसमें रहता है 4 से 8। हेयर इज इट, 4 से 8। तो पूछते हैं, मेंबर ही पूछते हैं वो लोग, 4 से 8 क्वालिफाई टू टॉक अबाउट अ टॉपिक, स्मॉल ग्रुप डिस्कशन, बेनिफिट फॉर लार्ज ग्रुप, चेयरमैन एक्ट्स एज अ न्यूट्रल रेफरी। पैनल डिस्कशन में एक चेयरमैन रहता है जो कि न्यूट्रल रेफरी के लिए के तहत एक्ट करता है। स्मॉल ग्रुप डिस्कशन है जो बेनिफिट करता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल को। 4 to 8 इसमें क्वालिफाइड पर्सन रहते हैं दैट डिस्कस ऑन अ पार्टिकुलर टॉपिक। नाउ चलते हैं नेक्स्ट पे, सिंपोजियम पे। ऑलरेडी बता चुका हूँ, SMP इसमें 4 से 5 मेंबर रहते हैं। अल्टरनेटिव टू लेक्चर पूछा जाएगा, विच वन ऑफ द फ्लोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग इज अल्टरनेटिव टू लेक्चर, दैट इज सिंपोजियम। ये क्या है? सीरीज ऑफ स्पीच ऑन अ सेलेक्टेड टॉपिक। एक टॉपिक मिला है, उसमें सीरीज ऑफ स्पीच दिया जाता है बाय डिफरेंट पर्सन। इसका डेफिनेशन क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल कम्स टुगेदर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ अ गिवन सब्जेक्ट इन अ स्पेसिफाइड टाइम। डेफिनेशन एक याद रखिएगा। पैनल डिस्कशन का डेफिनेशन याद रखिएगा, लेक्चर का डेफिनेशन याद रखिएगा, लेक्चर ऑटोक्रेटिक मेथड है तो वो याद रखिएगा। देखिए, सिंपोजियम डिफरेंट फ्रॉम पैनल डिस्कशन। कैसे? इन पैनल डिस्कशन ओनली पैनल डिस्कस, बट इन सिंपोजियम आफ्टर ब्रीफ स्पीच ऑफ स्पेशलिस्ट ऑडियंस गेट चांस। सिंपोजियम में एंड पैनल में डिफरेंट क्या क्या है? पैनल में एक स्पेसिफाइड, एक क्वालिफाइड पर्सन ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन सिर्फ डिस्कस करता है, एंड सिंपोजियम में क्वालिफाइड पर्सन तो डिस्कस करते ही करते, उसके बाद मौका मिलता है जनरल
ऑडियंस को, ठीक है। नाउ वर्कशॉप ऑल्सो इज अ मेथड ऑफ टीचिंग ग्रुप ऑफ पीपल। सीरीज मीटिंग ग्रेटर देन 4 टेक्स प्लेस। वर्कशॉप में क्या रहता है, सीरीज ऑफ मीटिंग, डिफरेंट मीटिंग्स टेक्स प्लेस करते हैं, ग्रेटर देन 4 मीटिंग्स टेक्स प्लेस। सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल इन ए स्पेसिफाइड टाइम, ठीक है। रोल प्लेइंग इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसमें क्या रहता है, ड्रामा जैसा रहता है, इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। रोल प्लेइंग ड्रामा एक ही है, साइज 25 रहते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम। माइक्रो टीचिंग, ठीक है। माइक्रो टीचिंग क्या है, अ ग्रुप मेथड्स ऑफ टीचिंग है, टीचिंग टू प्रैक्टिस टीचिंग स्किल्स इन न्यू ट्रेनी टीचर, ठीक है। कोई एक टीचर आया है जो न्यूली अपॉइंटेड हुए हैं ट्रेनी टीचर, उनको मतलब कैसे टीचिंग करवाना है वो प्रैक्टिस करवाया जाता है, उसको बोलते हैं माइक्रो टीचिंग। ट्रेनिंग है एक किस्म का, इसमें 4 से 6 साइज रहता है एंड 5 to 10 मिनट्स रहता है। तो इसमें क्या रहता है कि जो ट्रेनी टीचर रहते हैं ना, 4 से 6 ट्रेनी टीचर रहेंगे, एक सुपरवाइजर रहेगा जो उनको पढ़ा रहा होगा, उसको बोलते हैं माइक्रो टीचिंग। ये 5 से 10 मिनट मैक्सिमम टू मैक्सिमम रहता है। एंड में क्या होता है कि स्टूडेंट सारे चले जाएंगे, मगर जो ट्रेनी टीचर्स है वो डिस्कस करेंगे सुपरवाइजर से, ठीक है, कुछ उनका डाउट रहा तो। दिस इज माइक्रो टीचिंग। एंड सेमिनार, डिस्कशन ऑन अ पार्टिकुलर टॉपिक इज सिंपली कॉल्ड सेमिनार। ना चलते हैं नेक्स्ट पे, स्टिमुलेशन मतलब इमिटेशन मतलब कॉपिंग, रिप्रोडक्शन ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन, इमिटेशन, कॉपिंग, स्टिमुलेशन। उसकी जैसे एग्जांपल उसकी है, उसकी में क्या करते हैं हम लोग, मतलब ऐसा एक्ट करते हैं कि हम हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे चल रहा होता है उसका स्किल टेस्ट, दैट इज स्टिमुलेशन, इमिटेशन। इट इज ऑल्सो मेथड ऑफ टीचिंग। प्रोसेस रिकॉर्डिंग, रिटर्न रिपोर्ट ऑफ कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन विथ अ पेशेंट और अ पर्सन। मैं किसी पेशेंट से बात कर रहा हूँ, किसी पर्सन से बात कर रहा हूँ, किसी बॉक्स से बात कर रहा हूँ, मतलब उसका हमारे पास रिटर्न रहता है। जैसे PM लोग रहते हैं ना, जो भी बोलते हैं वहाँ पे लिखा रहता है, और जो भी बोलेंगे किसी मीटिंग में तो उनको एक पूरा लिख के देना पड़ता है कि ये बात हुआ है, ये बात पर डिस्कशन हुआ है, दैट इज प्रोसेस रिकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स, इंडक्टिव, डिडक्टिव, एनालिटिक, सिंथेटिक, ठीक है। तो इसमें सिंपली पूछा जाता है इंडक्टिव कैसा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इंडक्टिव, डिडक्टिव, एनालिटिक एंड सिंथेटिक, ठीक है। IDH, मगर इसके अंदर ये भी समझ लीजिए PGUK, IDH, PGUK। अब मैं सिखाता हूँ क्या है इसका मतलब। इंडक्टिव, पार्टिकुलर टू जनरल, यानी कि P फॉर पार्टिकुलर से कहाँ जाना है, जनरल जाना है, दैट इज मैक्सिमी ऑफ टीचिंग। एंड डिडक्टिव में इसका जस्ट अपोजिट, जनरल से पार्टिकुलर, PG। इंडक्टिव I के नीचे P आ रहा है यानी कि पार्टिकुलर टू जनरल, G के नीचे G आ रहा है यानी कि जनरल से पार्टिकुलर, ठीक है। उसके बाद एनालिटिक में क्या रहता है, U, अननोन टू नोन, एंड सिंथेटिक, नोन टू अननोन, ठीक है। तो एनालिटिक, ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्रॉब्लम, अनफोल्डिंग ऑफ प्रॉब्लम, कोई एक बड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको तोड़ के सॉल्व करना है, एनालिटिक। सिंथेटिक में क्या रहता है, नोन प्रॉब्लम से अननोन की तरफ जाते हैं, उसको बोलते हैं सिंथेटिक। दीज आर द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स। नाउ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स डिवाइडेड इनटू 3 डोमेन बाय बेंजामिन ब्लूम। अब ये देखते हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स डिवाइडेड इनटू 3 डोमेन्स बाय बेंजामिन ब्लूम। कोग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोग्निटिव में क्या, वो सिंपल से पूछ लेगा। कोग्निटिव में क्या डील करते हैं हम लोग, इंटेलेक्चुअल स्किल से, बस ये याद रखो, कोग्निटिव इंटेलेक्चुअल स्किल। इफेक्टिव डोमेन में क्या से, इमोशनल फीलिंग से। साइकोमोटर में क्या, कोग्निटिव डोमेन, यानी कि इसमें फिजिकल स्किल्स हम लोग देखते हैं, फिजिकल और मोटर स्किल्स। कोग्निटिव में हम लोग क्या, इंटेलेक्चुअल नॉलेज से डील करते हैं। 6 लेवल ऑफ कोग्निटिव डोमेन फ्रॉम लोअर टू हायर, नॉलेज, कंप्रेशन, ये देख लीजिए। कोग्निटिव डोमेन इसमें नॉलेज से डील करते हैं, ठीक है। डोमेन ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, नॉलेज, सारे कोग्निटिव में आएंगे। 6 लेवल ऑफ कोग्निटिव डोमेन फ्रॉम लोअर टू हायर, क्या क्या है, नॉलेज, कंप्रेशन, एप्लीकेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। इसमें कोग्निटिव डोमेन में ऐसे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इफेक्टिव डोमेन में हम लोग फीलिंग से डील करते हैं, इंक्लूड्स लर्निंग टास्क रिलेटेड टू इंटरेस्ट, एटीट्यूड, इंथुआज्म, मोटिवेशन, वैल्यू।
इमोशनल से रिलेटेड, ठीक है। और साइकोमोटर में हम लोग फिजिकल स्किल से डील करते हैं, तो ये वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग लास्ट पेज पे आ गए हैं नर्सिंग एजुकेशन का। देखते हैं क्लिनिकल टीचिंग मेथड्स क्या क्या है। डेमोन्स्ट्रेशन, बेड साइड क्लीनिंग, नर्सिंग राउंड, केस प्रेजेंटेशन, केस स्टडी। मोस्ट इफेक्टिव कौन सा है पूछ लेगा, कौन सा टीचिंग मेथड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इफेक्टिव टीचिंग मेथड, क्लिनिकल टीचिंग मेथड। दिस इज केस प्रेजेंटेशन और केस स्टडी, जो हम लोग बहुत बार करते हैं नर्सिंग स्टूडेंट लाइफ में। नर्सिंग केयर स्टडी, नर्सिंग केयर प्लान, क्लिनिकल केयर कॉन्फ्रेंस, दीज आर द क्लिनिकल टीचिंग मेथड्स। सारे के डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, मेरे को याद था इसलिए नोट नहीं बनाया, इंपॉर्टेंट है। इसका भी डेफिनेशन आपको याद रहना चाहिए, बेड साइड क्लीनिंग याद रहना चाहिए, डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा सारे का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वंस अगेन आई एम टेलिंग, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नाउ टाइप ऑफ एविएट्स, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देर आर टू टाइप्स, प्रोजेक्टेड एंड नॉन प्रोजेक्टेड, ठीक है। प्रोजेक्टेड मतलब रिक्वायर्स हार्डवेयर, नॉन प्रोजेक्टेड में डज नॉट रिक्वायर हार्डवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर तो आप जानते हैं, फिजिकल मतलब फिजिकल थिंग्स, नॉट हार्डवेयर, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, प्रोजेक्टेड में रिक्वायर्स हार्डवेयर, OHP, LED, स्लाइड प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप, वीडियो फिल्म, TV, कंप्यूटर, APDI, स्कोप, ट्रांसपेरेंसीज, लैपटॉप, पावर पॉइंट, माइक्रोस्कोप, दीज ऑल आर हार्डवेयर एंड रिक्वायर्स हार्डवेयर, दैट इज प्रोजेक्टेड। नॉन प्रोजेक्टेड में डजंट रिक्वायर हार्डवेयर, चॉल्क, बोर्ड, ऐसे जो होता है ना टाइप्स ऑफ एविएट्स, मतलब ऐसे जो एविएट्स प्रस्तुत करते हैं वो नॉन प्रोजेक्टेड में आते हैं। APDI स्कोप क्या होता है, APDI स्कोप शोज बोथ अपेकू ऑब्जेक्ट्स एंड ट्रांसपेरेंट स्लाइड्स, सो आइडियल प्रोजेक्टर फॉर टीचिंग एड। ये भी देख लीजिएगा, APDI स्कोप इज आइडियल प्रोजेक्टर फॉर टीचिंग एड, क्योंकि ये बोथ अपेकू एंड ट्रांसपेरेंट स्लाइड को शो करता है। सो इतना था हमारा नर्सिंग एजुकेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एविएट्स, इधर भी है थोड़ा, ये भी देख लेते हैं, ठीक है, ख़त्म ही कर देते हैं। AVATs, statistical information presented in form of visual symbols, that is AVATs मतलब ग्राफ का डेफिनेशन दे रहा हूँ। स्टैटिकल इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ विजुअल सिम्बल्स, दैट AVAT इज कॉल्ड ग्राफ। आइडियल फॉर रूरल कम्युनिटी मॉडल। देखिए सीधे क्वेश्चन है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन। रूरल कम्युनिटी में अनएजुकेटेड पीपल रहते हैं, उनके लिए मॉडल बना के दिखाना सही रहता है। कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ कार्ड्स विच आर फ्लैश्ड one after another while teaching, it is called flashcard. Ideal for not more than 30 people. If more than 30 people है तो ये वाला आइडियल नहीं रहता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये डेफिनेशन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नाउ 3D AVATs, 3D AVATs का एग्जाम्पल एक बार देख लीजिएगा। मॉडल्स, ऑब्जेक्ट्स, स्पेसिमेन, डायरोमाज, डायरेक्ट पूछ लेंगे। ट्रांसपेरेंसीज, chart, maps, drawing are copied on sheets of acetate. Best colors to write on transparency is BBG, black, blue and green, ठीक है। ट्रांसपेरेंसीज ये भी टाइप ऑफ एविएट्स है। बेस्ट कलर टू राइट ऑन ट्रांसपेरेंसी इज BBG, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, ठीक है। अब इसके बाद मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, ये रिसर्च से है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।